हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और अभी तो मेरी क्लासेस हो रही हैं और ये सुबह का टाइमिंग है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे ही मैं पढ़ने के लिए बैठ पाती हूँ। उससे पहले मेरे घर के काम रहते हैं, उन सबको निपाटने के बाद ही मैं क्लासेस शुरू करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में अगर उठना पड़ता है तो फिर दिक्कत होती है। और एक ये भी रहता माइंड में कि नहीं अभी ये काम भी पड़ा है, तो वो चीज़ फिर थोड़ा डिस्टर्ब करती है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, इसलिए सारे काम करने के बाद ही पढ़ने बैठती हूँ। और मैं सारी क्लासेस रिकॉर्डेड ही देखती हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस देखने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। हालांकि लाइव क्लासेस का अपना अपना ही एक वो होता है ना कि लगता है कि बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में ऐसा फील होता है, बट हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम लाइव नहीं कर पाते हैं। हमें तो अपना बस सिलेबस कंप्लीट करना है, वो चाहे लाइव करें या फिर रिकॉर्डेड करें, समझ में तो वही चीज़ आती है। अपना अपना थॉट प्रोसेस है कि हमने लाइव कर लिया। हालांकि लाइव करना अच्छी बात है, बट अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं। तो पहली क्लास तो मेरी ज्योग्राफी की रहती है और पर्सनली बताऊँ तो मुझे ज्योग्राफी पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी फ़िज़िकल ज्योग्राफी चल रही है, क्योंकि टीचर का कहना यही है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी से अगर स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और अभी लगभग 2 बज गया था और मेरे बच्चे घर वापस आ गए थे, तो लास्ट क्लास चल रही थी मेरी। इसके बाद फिर बच्चों की मस्ती शुरू हुई। वो मतलब आते ही ये सब पूरी बात बताने लगे। आज उनके क्लास में कंपटीशन था आर्ट का, तो उसी के बारे में वो सब बताने लगे थे कि उनके क्लास में आज क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। उसने तो ऐसे सर्कल करके ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे उसका आपने पूरा डिटेलिंग से बनाया था, जैसे आर्ट में नहीं होता है पहले शेप्स ड्रॉ करके फिर बनाना, उसने वैसा बनाया था। बनाया अच्छा था कलर। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9। दोपहर में बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने उन लोगों को सुला दिया था और उसके बाद वो 4 बजे उठे थे। मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उसके बाद फिर मैंने भी अपनी जो क्लास इनकम्प्लीट रह गई थी वो क्लास करी। और उसके बाद फिर खाना वाना बना करके मैं 9 बजे फ्री हो गई थी शाम को। तो 9 बजे से फिर मैंने अपनी क्लासेस का जो मतलब पीडीएफ से देखना होता ना, कि हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो, पीडीएफ से देख देख करके मैं नोट डाउन कर रही थी की पॉइंट्स को। और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। जितना हम चीज़ों को रिवाइज़ करते रहेंगे उतना ही हमें वो चीज़ें याद होती रहेंगी। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ने का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना दोनों ही अच्छा लगता है। अगर टफ़ लगता है तो मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर टीचर अच्छा है और करंट से अपडेट करके हर एक टॉपिक को क्लियर करवाता है तो अच्छा लगता है वो भी। मतलब जो थ्योरी बेस्ड है वो तो हम कहीं से भी कवर कर लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो पूरा करंट बेस्ड होता है। अगर उसको करंट से अपडेट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अभी मैंने मतलब यूपी जीके और हिंदी को बिल्कुल टच भी नहीं किया है और अब सिर्फ 100 दिन लगभग बचे हैं। इससे ज़्यादा दिन समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं धीरे धीरे उसको भी अपने स्टडी में ऐड करने वाली हूँ जल्दी। और जल्दी मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊँ जिससे मैं क्लासेस तो करूँ, क्योंकि क्लासेस का कोई आप उसको अपने स्टडी में ऐड नहीं कर सकते कि मैंने इतने घंटे क्लासेस करी। स्टडी तो आपकी सेल्फ होती है कि आपने क्लासेस करने के बाद कितनी देर पढ़ा। तो इसलिए मैं अपनी स्टडी में हिंदी और यूपीजी के दोनों को ही शामिल करने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी देखा जाए तो हमारा 60 नंबर का हिंदी अकेले रहता है और उसमें 6 टॉपिक होते हैं। तो अगर उसको हम अपना अच्छा बेस कर लें, उसको अच्छे से कर लें, तो 55 प्लस मार्क्स तो उसमें गेन किए ही जा सकते हैं। तो उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और बाकी जो जीएस का पोर्शन होता है वो तो होता ही होता है। तो हमारा एक मतलब टारगेट ये रहता है कि लगभग 80 से 85 नंबर या लगभग 90 नंबर जो है हमारे जीएस से हो जाए और 55 नंबर हमारे हिंदी से हो जाए, तो हमारा प्री निकल जाता है। तो मेरा भी टारगेट ऐसा ही है कि 85 प्लस मैंने जीएस से लेकर के रखा है कि मुझे जीएस करना है।
और बाकी जो है वो हिंदी से कवर करूँगी। और रहा सवाल मैथ रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग मतलब 10 से 12 नंबर की आती है, तो इतने क्वेश्चन तो पेपर में छोड़े जाते हैं। जिनकी मैथ्स वीक है वो मैथ्स के पीछे ना भागें, जीएस अपना मजबूत करें, क्योंकि वो हमें अच्छा मतलब स्कोर दिला सकता है। तो अभी रात के 10 बज चुके थे और 10:30 बज चुके थे, तो अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, लगभग 11 बजे तक पढ़ाई करूँगी। और उसके बाद फिर बच्चे तो साइड में सो गए थे, लेकिन मुझे पढ़ना था तो मैं वहीं पे बैठ के पढ़ रही थी। और गर्मी इतनी भयंकर शुरू हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मतलब क्या ही बताएं, अभी से इतनी गर्मी है, जून में कैसे झेला जाएगा समझ में नहीं आता। मई जून तो पूरा पका ही देगा। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, अब की गर्मी झेल ली जाए, अगली गर्मी कहीं और झेली जाएगी। तो मेरी पढ़ाई तो फ़िलहाल अच्छी चल रही है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, वैसे आप भी अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे से मेहनत करिए। ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर सक्सेस होगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय। मेरे वॉइस रिकॉर्डर में मतलब काफ़ी सारी आवाज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें ना हों, क्योंकि डायरेक्ट रिकॉर्ड करो तो सब चीज़ों का शोर आता ही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से ये सब चीज़ें ना हों। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।